बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा। Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I hope that you all are fine by the grace of Allah Almighty. Now we are going to learn future perfect tense. Before this, we have just completed future indefinite tense and future continuous tense. In future indefinite tense, we have learned active voice and passive as well. But in future continuous tense, we have just learned active, because future continuous cannot be converted into passive. So now we are going to move towards future perfect tense. अब future perfect tense क्या है, देखिए मेरी तरफ। फ्यूचर अगेन आने वाले वक्त को शो करता है, परफेक्ट कंप्लीशन को शो करता है, टेंस एक एक्शन को शो करता है, यानी कि आने वाले वक्त में एक एक्शन क्या है हमारा कंप्लीट है। अब वो एक्शन किस तरह, उसकी एक छोटी सी मिसाल प्रेजेंट में अगर दूँ आपको, प्रेजेंट परफेक्ट में, तो मैं कहता हूँ मैं चाय पी चुका हूँ। पास्ट परफेक्ट में दूँ तो मैं कहूँगा मैं चाय पी चुका था, और फ्यूचर में जब मैं बात करूँगा तो मैं कहूँगा चाय पी चुका हूँगा। इसका मतलब है कि फ्यूचर में भी जब मैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस को इस्तेमाल करूँगा तो उस एक्शन को करूँगा मैं डिस्क्राइब, कि मैं एक जहन में रख लूँगा कि इतनी देर तक मैं कौन सा काम कर चुका हूँगा। मैं कहता हूँ मैं 5 मिनट के बाद चाय पी चुका हूँगा, इसका मतलब है कि वो मेरा काम कंप्लीट हो चुका होगा, राइट। तो अब होप सो कि आप ये चीज़ गेन कर ले होंगे, आपने कॉन्सेप्ट आपने क्लियर कर लिया होगा। अब मूव करता हूँ आपको इसकी पहचान की तरफ। इसकी पहचान क्या है, सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे recognition. If I talk about its पहचान in Urdu language, अगर इसकी पहचान की बात करें उर्दू लैंग्वेज में, तो हमें सबसे पहले पता चलता है कि in the end of Urdu sentences, again there are 3 to 4 things you have to keep in your mind. Number 1, you will see the sentences with चुका है, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुके होंगे। एंड आफ्टर दिस द सेकंड, इट्स इन योर रिकॉग्निशन, लिया होगा, ली होगी, लिए होंगे, राइट। और उसके बाद आगे मूव करें आप तो क्या हो जाएगा, दे, आई मीन टू से दिया होगा, दिया होगा या किया होगा, ठीक है, दिया होगा, दी होगी या की होगी, दिए होंगे या किए होंगे। ये चीज़ें आपने हमेशा के लिए क्या करनी है, जहन में रखनी है। जब इन चीज़ों को आप जहन में रखेंगे तो आपके जहन में क्या चीज़ आएगी कि सबसे पहले रिकॉग्निशन, आपने पहचानना है। देखें, फर्ज करें मज़र आपके सामने खड़ा है, अगर आपके सामने नाम लिया जाता है मज़र का, किसका नाम लिया जाता है, मज़र का, जैसे ही मज़र आप सुनेंगे तो फ़ौरन आपको पता चल जाएगा कि मज़र का बॉडी स्ट्रक्चर किस तरह का है, मज़र के फेस एक्सप्रेशन क्या है, मज़र की अपीयरेंस कैसी है, फ़ौरन आपको पता चल जाएगा। फिर ये भी पता चल जाएगा कि मज़र करता क्या है, राइट। फिर इंग्लिश पढ़ाता है, अच्छा इंग्लिश कैसे पढ़ाता है, ये सारी की सारी चीज़ें आपके जहन में फ़ौरन आ जाएंगी। इसी तरह हमने क्या करना है कि इसको भी पहचानना है। जब कोई नाम ले किस चीज़ का, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जब कोई नाम ले तो फ़ौरन आपके जहन में क्या आ जाना चाहिए कि फ्यूचर परफेक्ट में इसकी पहचान क्या है, इसको पहचानना कैसे। अच्छा, वो फ्यूचर परफेक्ट है, कौन सा फ्यूचर परफेक्ट है, जिसके आखिर में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आता है उर्दू लैंग्वेज में। उसके बाद लिया होगा, ली होगी, लिए होंगे, या फिर क्या होता है, दे दिया होगा, दी होगी, दिए होंगे, एट्सेट्रा। ये वो चीज़ें हैं जो हमारे क्या होते हैं, टेंसेस के या सेंटेंसेस के एंड पे आते हैं, तो फ़ौरन से पता चल जाता है ये कौन सा टेंस है हमारे पास, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आगे मूव करता हूँ आपको नेक्स्ट स्टेज की तरफ। नेक्स्ट स्टेज कौन सी है हमारे पास, हेल्पिंग वर्ब। हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं, देखिए, हेल्पिंग वर्ब, HV। अब हेल्पिंग वर्ब हमारे पास है विल, हैव,
और शैल हैव, विल हैव और शैल हैव, ये दो हमारे पास क्या हैं, हेल्पिंग वर्ब्स हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स हैं विल हैव और शैल हैव, अब ये जो शैल हैव है ये हमारे पास अगर आई और वी है इसके साथ क्या आएगा, शैल हैव, और बाकी सब के साथ क्या होगा, विल हैव। ये ऑलरेडी आपको पता है, पढ़ा चुका हूँ, कई दफ़ा रिपीट भी कर चुका हूँ। अब मैं मूव करता हूँ आपको नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ, वो कौन सी है, वर्ब। अब वर्ब से मुराद क्या है, एक्शन। अब इस टेंस में हम कौन सा वर्ब इस्तेमाल करेंगे, इस टेंस में हम कौन सा वर्ब इस्तेमाल करेंगे, देखिए हम इसमें V3 इस्तेमाल करेंगे, V3 इस्तेमाल करेंगे। अब आपको एक चीज़ मैं और बताऊं, बड़ी ज़बरदस्त चीज़, कि जिस तरह लास्ट लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कंटिन्यूस टेंसेस के हवाले से, प्रेजेंट कंटिन्यूस देखें, पास्ट कंटिन्यूस देखें, फ्यूचर कंटिन्यूस देखें, तीनों टेंसेस में हमने जो चीज़ देखी थी कॉमन, वो क्या थी हमारे पास, V4। इनके तीनों कंटिन्यूस टेंसेस में हमने V4 देखी थी। तो जिसका कंक्लूजन हमने निकाला था कि कंटिन्यूस टेंसेस जब एक्टिव में होंगे तो उनमें कौन सी फॉर्म लगेगी, फोर्थ फॉर्म। उसके बाद अब देखें परफेक्ट टेंसेस की बात करता हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट देखें, पास्ट परफेक्ट देखें और फ्यूचर परफेक्ट देखें। तो तीनों टेंसेस में जो चीज़ कॉमन आ रही है वो कौन सी है, V3। प्रेजेंट परफेक्ट में पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट परफेक्ट में पास्ट पार्टिसिपल और फ्यूचर परफेक्ट में पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल किसको कहते हैं, V3 को, जिसको हम कहते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। कौन सी फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो दिस थिंग यू मस्ट कीप इन योर माइंड व्हाइल लर्निंग परफेक्ट टेंसेज। कॉमन थिंग इज फॉर्म ऑफ द वर्ब इन प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। ओके राइट, ये चीज़ें हमारी कौन सी थी, रूल्स थे जो आपने जहन में रखने हैं हमेशा से। जब भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नाम लिया जाए ये तीन चीज़ें फ़ौरन आपके जहन में आ जानी चाहिए। पहली कौन सी, रिकॉग्निशन। दूसरी चीज़ कौन सी, हेल्पिंग वर्ब्स। तीसरी चीज़ कौन सी, वर्ब। फ़ौरन आप इसको क्या कर लोगे, पहचान लोगे। अब मैं मूव कर रहा हूँ किसकी तरफ, सेंटेंस स्ट्रक्चर की तरफ। सेंटेंस स्ट्रक्चर्स में हम एक्टिव इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर भी लिखेंगे और पैसिव सेंटेंस स्ट्रक्चर भी लिखेंगे। अब देखिए इसका एक्टिव में सेंटेंस स्ट्रक्चर सबसे पहले, और इसके बाद हम इसका लिखेंगे पैसिव स्ट्रक्चर। कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस को जब हम पैसिव में बदलते हैं तो इनके सेंटेंस स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। दो टेंसेस हम सीख चुके हैं ऑलरेडी, और आज हम सीख रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर एक्टिव में और पैसिव में। देखें सबसे पहले हम बनाएंगे कौन सा सेंटेंस, पॉजिटिव। एक्टिव में तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा हमारे पास, हेल्पिंग वर्ब। हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या थे, शैल हैव और विल हैव, शैल हैव और विल हैव। और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, V3, और उसके बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। राइट, ये चीज़ आपने क्या करनी है, लाजमी याद रखनी है। अब पैसिव के सेंटेंस स्ट्रक्चर की तरफ जाएंगे हम। पैसिव के सेंटेंस स्ट्रक्चर से हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, सॉरी पैसिव में हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट, और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब्स। अब पैसिव में हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो चेंज हो जाते हैं। अगर आपको याद हो, जब मैं पढ़ा रहा था आपको डिफरेंस बिटवीन एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, उसमें हमने बी की फॉर्म्स पढ़ी थी। बी की प्रेजेंट में हमने फॉर्म पढ़ी थी इज़, एम, आर। पास्ट में वाज और वर, और इसकी एक थर्ड फॉर्म जो हम पढ़ी थी वो बीन थी। तो वो हमने पढ़ा था कि परफेक्ट टेंसेस में जब उनको हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के साथ बीन का इस्तेमाल करते हैं। मसलन क्या हो जाएगा कि शैल हैव बीन, शैल हैव बीन और विल हैव बीन। यानी कि हमने ये जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स थे इनके साथ हमने किस चीज़ का इजाफा किया है, बीन का। और उसके बाद क्या हो जाएगी, V3, क्योंकि पैसिव में हमेशा हमारे पास कौन सी फॉर्म है, V3 है। उसके बाद देखें आगे ये लिखा हमने, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, हेल्पिंग वर्ब शैल हैव बीन, या फिर क्या लिखूँगा, विल हैव बीन। शैल हैव बीन या फिर विल हैव बीन।
ये अगर आपको सही नज़र ना आ रहा हो तो प्लीज़ सुन लीजिएगा जो बोल रहा हूँ, ठीक है, और जूम करके भी इसको देख सकते हैं आप। उसके बाद क्या आ जाएगा V3 और उसके बाद क्या आएगा बाय और उसके बाद क्या आ जाएगा सब्जेक्ट। ये चीज़ें मैंने आपके सामने लिख दी हैं, राइट। और जब ये चीज़ें लिख दी हैं तो आपको समझ भी आ जानी चाहिए। और अब हम बनाते हैं इसका नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे बनेगा इसका, देखें। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम लिखेंगे शैल नॉट हैव, शैल नॉट हैव, और इधर क्या लिखेंगे हम विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव और विल नॉट हैव, यानी कि शैल हैव और विल हैव के दरमियान जब नेगेटिव बनाएंगे तो दरमियान में नॉट लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद V3 और उसके बाद क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसी तरह जब इधर बनाएंगे आप नेगेटिव तो क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, उसके बाद आप क्या करेंगे शैल नॉट हैव बीन, शैल नॉट हैव बीन, उसके बाद हम लिखेंगे विल नॉट हैव बीन, शैल नॉट हैव बीन और विल नॉट हैव बीन। ये चीज़ लाजमी याद रखिएगा कि शैल और विल के फ़ौरन बाद नॉट आ जाएगा। अक्सर स्टूडेंट जो गलती कर देते हैं वो क्या करते हैं शैल हैव उसके बाद नॉट लिखते हैं। अगर शैल हैव उसके बाद नॉट लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा, राइट। उसके बाद आप क्या करेंगे V3 और उसके बाद बाय और उसके बाद क्या आ जाएगा सब्जेक्ट। आगे देखते हैं हम इधर, तो इधर क्या करेंगे सबसे पहले जब इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो सबसे पहले क्या आ जाएगा शैल या फिर क्या आ जाएगा विल, उसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम लिखेंगे हैव, यानी कि शैल विल उसके बाद सब्जेक्ट फिर हम हैव लिखेंगे, फिर आगे V3 और उसके बाद क्या लिखेंगे हम ऑब्जेक्ट लिख देंगे, आखिर में क्वेश्चन मार्क। इसी तरह जब इधर बनाएंगे तो इसी तरह शैल इन द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस और विल, फिर क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा हैव बिन, और उसके बाद आप देखेंगे V3 उसके बाद बाय, बाय के बाद क्या आ जाएगा सब्जेक्ट और आखिर में क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे देखना, मैं एक चीज़ समझानी है आपको, बिन से याद कीजिए करवाइएगा। तो अब नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे शैल या फिर विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव के बाद V3, उसके बाद क्या लिखेंगे आप ऑब्जेक्ट, आगे क्या आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। लेकिन गलती कर दी हमने एक, क्योंकि ये नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव है, शैल विल सब्जेक्ट और उसके बाद क्या आना चाहिए था नॉट, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे नॉट, उसके बाद हम लिखेंगे हैव। इधर भी क्या होगा हमारे पास शैल, उसके बाद लिखेंगे हम क्या विल और फिर क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट, उसके फ़ौरन बाद क्या आ जाएगा नॉट, उसके बाद हैव बीन और उसके बाद आ जाएगा V3, उसके बाद बाय और फिर क्या आ जाएगा सब्जेक्ट, यानी कि केस ऑब्जेक्टिव होगा, राइट। अब ये सेंटेंस स्ट्रक्चर हमने क्या किया यहाँ पे लिखा है, होप सो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको समझ आ गया होगा। क्यों, इसमें थोड़ा सा गौर कीजिएगा, तो कोई मुश्किल नहीं है। अभी हम सेंटेंस लिखेंगे एक, उसको जब प्रैक्टिस में लाएंगे तो आपको फ़ौरन से ये सेंटेंस स्ट्रक्चर भी तैयार हो जाएगा और सेंटेंस को कैसे कन्वर्ट करना है, रूल्स कैसे उसमें के अंदर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वो भी आपको समझ आ जाएगी। अब देखिए कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ, फर्ज करें वही सेंटेंस लिखूँगा जो हम पहले टेंस से लेके लिखते आ रहे हैं। मैं चाय पी चुका हूँगा, मैं चाय पी चुका हूँगा। तो वो आप ये भी कह सकते हो कल तक, परसों तक, या मैं थोड़ी देर के बाद, यानी कि वो डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे लिखते हैं। मैं इसको सिंपल एक बस सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाऊंगा, फिर इसकी डिटेल में हम प्रैक्टिस करेंगे आने वाले टाइम में। मैं चाय पी चुका हूँगा, इसकी इंग्लिश जब बनाएंगे तो मैं क्या करूँगा आई शैल हैव, आई शैल हैव, आई शैल हैव। उसके बाद मैं लिखूँगा V3, तो क्या हो जाएगा
टेकन, आई शैल हैव टेकन, क्या पी चुका हूँगा, चाय, आई शैल हैव टेकन टी, आई शैल हैव टेकन टी, मैं चाय पी चुका हूँगा। उसके बाद जब इसको मैं नेगेटिव में पैसिव में कन्वर्ट करूँगा तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले लिखूँगा टी, अब टी के साथ मैं शैल नहीं लगाऊंगा, टी के साथ मैं क्या लगाऊंगा, विल, तो क्या हो जाएगा, टी विल हैव, ये तो आ गया हमारे पास, हमने किस चीज़ का एडिशन करना है, बीन का, तो क्या हो जाएगा, टी विल हैव बीन, टी विल हैव बीन टेकन, थर्ड फॉर्म लगानी है बाय मी, टी विल हैव बीन टेकन बाय मी। अब दो सेंटेंस हमने लिख दिए, अब इनको देखते हैं कि आया कि ये सेंटेंस जो स्ट्रक्चर हमने लिखा है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ हमने प्लेस करनी है, क्या ये उस क्राइटेरिया से मीट कर रहा है। देखिए सबसे पहले हमने क्या लिखा था, सब्जेक्ट, ये क्या है, सब्जेक्ट। उसके बाद हमने कहा था शैल हैव, विल हैव, तो यहाँ पे आई के साथ क्या आ गया हमारे पास, शैल हैव। उसके बाद हमने कहा था V3, तो यहाँ पे V3 आ गया, टेकन। उसके बाद हमने कहा था ऑब्जेक्ट आएगा, तो ये क्या आ गया हमारे पास, ऑब्जेक्ट आ गया, राइट। इसी तरह इधर मूव करें आप, तो हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट, तो हमारे पास ये जो एक्टिव में जो ऑब्जेक्ट होता है, पैसिव में ऑब्जेक्ट क्या, एक्टिव में आखिर में आता है, पैसिव में वो पहले आ जाता है। उसके बाद हमने कहा था इसमें हेल्पिंग वर्ब जो होंगे हमारे पास विल हैव बीन होंगे, तो देखें विल हैव बीन और शैल हैव बीन। उसके बाद देखें यहाँ पे V3 हमने कहा था, V3 आ गया बाय, उसके बाद वो चीज़ आ गई, राइट। तो इसका मतलब है कि हमने जो सेंटेंस लिखा है वो रूल्स के मुताबिक क्या है, ठीक है। अब इसका नेगेटिव बनाऊंगा, नेगेटिव जब बनाऊंगा तो क्या करूंगा, आई शैल नॉट हैव, आई शैल नॉट हैव टेकन टी, आई शैल नॉट हैव टेकन टी, राइट। आई शैल नॉट हैव टेकन टी, आई शैल नॉट हैव टेकन टी। उसके बाद इधर क्या हो जाएगा, टी, उसके बाद क्या आ जाएगा, विल नॉट हैव टेकन बाय मी, टी विल नॉट हैव टेकन बाय मी, टी विल नॉट हैव बीन, बीन हमने क्या कर दिया, बीच में मिस कर दिया, और यहाँ पे आप क्या करोगे, बीन लिखोगे क्योंकि ये पैसिव है। टी विल नॉट हैव बीन टेकन बाय मी, टी विल नॉट हैव बीन टेकन बाय मी। आराम से लिखिएगा, इस बीन को मिस ना कीजिएगा, बीच में गलत हो जाएगा, राइट। उसके बाद क्या करेंगे हम, इसका इंटेरोगेटिव बनाएंगे। शुरू में क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब शैल, उसके बाद आई, उसके बाद हैव, शैल आई हैव, उसके बाद थर्ड फॉर्म टेकन, उसके बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो इधर भी हमारे पास क्या होगा, विल, उसके बाद क्या आ जाएगा, विल टी, देखें विल टी, उसके बाद हैव बीन, विल टी हैव बीन टेकन बाय मी, विल टी हैव बीन टेकन बाय मी, राइट। होप सो कि ये चीज़ भी आपको समझ आ गई होगी। क्यों, देखें सेंटेंस स्ट्रक्चर देखें, शुरू में हमने कहा था इंटेरोगेटिव में विल या शैल लिखेंगे, तो वो हमारा ऑब्जेक्ट के मुताबिक क्या आ गया, विल, विल टी हैव बीन V3 टेकन बाय मी, क्लियर। उसके बाद आखिरी है इसका कि शैल आई नॉट हैव टेकन टी, शैल आई नॉट हैव टेकन टी, शैल आई नॉट हैव टेकन टी। अब देखें शैल आई नॉट हैव टेकन टी, क्लियर। अब यहाँ पे देखें, जब इसको बनाएंगे हम, विल टी नॉट हैव बीन, राइट, विल टी नॉट हैव बीन, उसके बाद V3 टेकन बाय मी, क्लियर। होप सो यहाँ तक आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब देखें हमने क्या किया है, सबसे पहले एक्टिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर, फिर हमने लिखा किसका, पैसिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर। एक्टिव में हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब्स थे वो क्या थे, शैल हैव और विल हैव, और साथ हमने क्या यूज़ करनी थी, V3। इधर देखिए पैसिव में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब जो बने वो क्या बने, शैल हैव बीन और विल हैव बीन,
प्लस हमने कौन सी फॉर्म यूज़ की है, V3। ये चीज़ें याद रखिएगा, दोनों में जब एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने हों और पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट करने हों। एक क्वेश्चन पूछा गया था स्टूडेंट से कि सर आप एक्टिव से पैसिव में तो कन्वर्ट करवा देते हैं, और जब पैसिव से अगर एक्टिव कन्वर्ट करना है तो थोड़ा सा उसके बारे में गाइड कीजिएगा। तो यहाँ पे मैं आपको सिंपल सा एक चीज़ बता देता हूँ, यही फिक्रा है। देखें, आई शैल हैव टेकन टी, मैं चाय पी चुका हूँ। तो अब देखें यहाँ पे हमने किया टी विल हैव बीन टेकन बाय मी। अगर इस पहले सेंटेंस को छोड़कर दूसरे सेंटेंस की तरफ आए हम, तो क्या करेंगे, टी विल नॉट हैव बीन टेकन बाय मी। तो अब बाय मी को आप एक ही कंसिडर करें, आई को हम इधर ले आते हैं, फर्ज करें आई को हम इधर ले आए, तो ये बन जाएगा आई। उसके बाद आई के साथ हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, शैल। तो आई शैल हैव, आई शैल नॉट हैव, इधर क्यों था, नेगेटिव था इसलिए आई शैल नॉट हैव। उसके बाद उधर भी V3 है, इधर भी V3, आई शैल नॉट हैव टेकन। ये जो इधर ऑब्जेक्ट हमने पैसिव में पहले लिखा है, एक्टिव में ये ऑब्जेक्ट आखिर में आ जाएगा, आई शैल नॉट हैव टेकन टी। यानी कि इन दोनों को, इन्हीं सारे टेंसेस की इन्हीं चीज़ों को देख के आप आइडिया लगा सकते हैं कि इधर से इधर किस तरह मूव होगा और इधर से इधर किस तरह मूव होगा। मज़ीद प्रैक्टिस हम करेंगे जब हमारे तमाम टेंसेस कंप्लीट होंगे। एक पूरा लेक्चर आपका होगा, वो काफ़ी बड़ा लेक्चर होगा, जिसमें A to Z जितने भी टेंसेस हमने पढ़े हैं सब के साथ कंपैरिजन करके, सब के साथ प्रैक्टिस करके इंशाल्लाह आपको सिखाए जाएंगे। होप सो कि अभी मैं जा रहा हूँ आपको इसकी टास्क देने जा रहा हूँ, वो आप क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे और उसके बाद फिर उसके मुताबिक आपने उसको कंप्लीट करना होगा। अभी मैं मूव कर रहा हूँ टास्क की तरफ। अब लिखें अपना टास्क। टास्क क्या है आपका, कि जो आपने क्या करना है, टेंस आपने सीखा है, एक्टिव भी सीखा है, पैसिव भी सीखा है। फिर ये टास्क में आपने देखना है कि जो सेंटेंसेस एक्टिव में होंगे उनको आपने पैसिव में कन्वर्ट करना है, जो पैसिव में होंगे उनको किस में कन्वर्ट करना है, एक्टिव में। अब देखिए, मैं सेंटेंस नंबर 1 लिखता हूँ। मैं लिखता हूँ वाटर विल हैव बीन ड्रंक बाय हिम। वाटर विल हैव बीन ड्रंक बाय हिम। आपने देख लेना इसमें हेल्पिंग वर्ब एक्टिव के यूज़ हुए हैं या पैसिव के यूज़ हुए हैं, और उसके हिसाब से सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को मद्देनज़र रखकर, सेंटेंस को मद्देनज़र रखकर, कॉन्टेक्स्ट को मद्देनज़र रखकर इसको आपने चेंज करना होगा। एक्टिव से पैसिव होता है और पैसिव से एक्टिव होता है, देख लीजिएगा ये कौन सा है। उसके बाद आई शैल हैव, आई शैल हैव covered, I shall have covered this course, I shall have covered this course। आगे by tomorrow, by next month, यानी कुछ भी लिखा जा सकता है, लेकिन मैं उस लंबी डिटेल में इसलिए नहीं जाना चाह रहा। मैं सबसे पहले एक सिंपल तरीके से आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ कि आपको बेसिक का पता चले, एडवांस की तरफ आहिस्ता आहिस्ता मूव हो जाएंगे, राइट। उसके बाद तीसरा है आमिना will have been guided by her parents। आमना will have been guided by her parents। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है नूर या आयशा, आयशा will have bought, आयशा will have bought new pen by tomorrow कर दें। आयशा विल हैव बॉट न्यू पेन, आयशा नया पेन खरीद चुकी होगी, राइट। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है विल नूर
have been, will Noor have been informed about this class? Will Noor have been informed about this class? तो this is all about what? Will Noor have been informed about this class? आगे आप लिख दें by her teacher, by her teacher, TEACHER, by her teacher. आखिर में क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क, राइट? सो दिस इज व्हाट विच यू हैव टू जस्ट प्रैक्टिस एट होम, एंड नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू फ्यू सेंटेंसेज यू हैव टू कन्वर्ट इनटू इंग्लिश. उर्दू में होंगे, इंग्लिश में कन्वर्ट करने होंगे. मैं आपका मोबाइल इस्तेमाल कर चुका हूँगा. मैं 6 बजे तक नाश्ते के लिए चीज़ें ख़रीद चुका हूँगा. मैं 6 बजे तक नाश्ते के लिए चीज़ें ख़रीद चुका हूँगा. उसने मेरा मोबाइल वापस कर दिया होगा. उसने कल तक मेरा मोबाइल वापस कर दिया होगा. मैं थोड़ी देर के बाद पंखा ऑन कर चुका हूँगा. मैं थोड़ी देर के बाद पंखा चला चुका हूँगा, या मैं थोड़ी देर के बाद पंखा ऑन कर चुका हूँगा. और इसी के साथ आखिरी सेंटेंस, मैं थोड़ी देर के बाद ये क्लास ख़त्म कर चुका हूँगा. मैं थोड़ी देर के बाद ये क्लास ख़त्म कर चुका हूँगा. आज का लेक्चर मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ. उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा. अब हमारी मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो के साथ. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.